गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो लेक्चर करने जा रहे हैं वो है फर्स्ट ईयर एचडीपी का सेकंड सेमेस्टर यानी इंट्रोडक्टरी वेटरनरी एनाटॉमी में चैप्टर नंबर 11 ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें हमने पहले अध्ययन किया था एक तो किया था हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक किया था सिस्टेमिक सर्कुलेशन यानी दैहिक परिसंचरण और फुफ्फुसीय परिसंचरण। आज हम अध्ययन करेंगे पोर्टल सर्कुलेशन का। पोर्टल सर्कुलेशन यानी वैसे ये जो ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन का अपवाद है, यानी पोर्टल सर्कुलेशन जो है ये सिस्टेमिक या दैहिक सर्कुलेशन का अपवाद है, क्योंकि हमने पहले जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन पढ़ा था उसके अंदर क्या है कि ब्लड जो है हार्ट से शुद्ध ब्लड जो है वो हार्ट से आर्टरीज में जाता है, आर्टरीज से फिर स्मॉल आर्टरीज में जाता है, उसके बाद में आर्ट्रियोल्स में जाता है, आर्ट्रियोल्स के बाद में कैपिलरीज में जाता है और कैपिलरीज के बाद में जो कैपिलरीज है वहाँ पे ब्लड का जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है और उसके बाद में जो अशुद्ध रक्त है वो कैपिलरीज से वेन्यूल्स में आता है। वेन्यूल्स जो है वो वेन्स की सबसे छोटी इकाई है जो कैपिलरी से जुड़ती है। वेन्यूल्स के बाद में ये वेन्स में जाता है और वेन्स जो है वो बड़ी वेना केवा में होती हुई ब्लड जो वापस हार्ट में चला जाता है। तो ये एक सिस्टम है सिस्टेमिक सर्कुलेशन का। लेकिन पोर्टल सर्कुलेशन में ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर ब्लड जो है आप ये देखोगे कि एब्डोमिनल एरोटा से ब्लड जो है वो कोइलियक आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और क्रेनियल मेसेंट्रिक आर्टरी, ये तीन आर्टरी जो है इनके द्वारा ये सप्लाई करते हैं स्प्लीन को और पेंक्रियाज को और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है उसको सप्लाई करते हैं। उसके बाद में ये ब्लड जो है वापस इसी रूट से जाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं जाता है। इसमें जो रूमन है उस रूमन की राइट रूमिनल वेन और लेफ्ट रूमिनल वेन ये और एक क्रेनियल मेसेंट्रिक वेन, जो मेसेंट्री होती है जो बड़ी आंत को छोटी आंत को जोड़ती है, वो ऊपर वाली और नीचे वाली क्रेनियल कोडल मेसेंट्रिक वेन, ये सारी वेन्स जो है ये पोर्टल वेन बनाती है। यानी पोर्टल वेन में मिलती है जो कि लीवर में चली जाती है। यानी ये पोर्टल वेन जो है ये लीवर में चली जाती है, यानी लीवर में जाके जो लीवर में छोटी छोटी शाखाओं में विभक्त होकर लीवर के साइनोसॉइड में रक्त पहुंचाती है। यहाँ पे अधिक पोषक तत्वों का यकृत में भंडारण हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाता है। ये दोनों बाद में यकृत के विभिन्न खंडों में रक्त इकट्ठा होकर यानी यकृत में पोर्टल वेन द्वारा ब्लड जब जाता है तो ये जितने लोब्स हैं लीवर के उनमें जाकर इंटरलोबुलर वेन बनाते हैं। लोब्स के सभी लोब्स के अलग अलग वेन इंटरलोबुलर वेन बनाते हैं। ये इंटरलोबुलर वेन जो है ये मिलके लोबुलर सेंटर वेन बनाते हैं और ये लोबुलर सेंटर वेन है ये हिपेटिक वेन को ज्वाइन करती है, हिपेटिक वेन इन पोर्टल वेन को, और वहाँ से ये कोडल वेना केवा के द्वारा हार्ट में जाता है। तो इसलिए कहा जा सकता है, इसको अपने ये कह सकते हैं कि जो रक्त डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से वापस सीधे सिस्टेमिक सर्कुल में लौटना चाहिए था वो नहीं लौट के यकृत में जाता है, यानी लीवर में जाता है और वहाँ से कोडल वेना केवा द्वारा सिस्टेमिक सर्कुलस में जाता है, यानी अपवाद हो गया ये। तो ये
था पोर्टल सर्कुलेशन, जो आप डायग्राम देखोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है फीटल सर्कुलेशन, यानी भ्रूणीय परिसंचरण तंत्र। भ्रूण में यानी जो बच्चा पेट में पलता है फीमेल के, उसमें ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। तो देखो, जन्म के बाद में जो काम लंग्स, फेफड़े या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या किडनी जो काम करती है जन्म के बाद में, वो काम भ्रूण के अंदर, भ्रूण की अवस्था में मादा का रक्त करता है, यानी माँ का जो ब्लड है वो ये काम करता है। यानी उसके लंग्स और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वगैरह ये काम नहीं करते उस टाइम। तो ये सारा काम जो है, जैसे ऑक्सीजन, पोषक तत्व तथा उत्सर्जित पदार्थ, वेस्ट प्रोडक्ट्स आदि कार्य प्लेसेंटा द्वारा किया जाता है। माँ के जो प्लेसेंटा जो है, जिससे माँ और बच्चा दोनों का लिंक होता है। प्लेसेंटा आपने गायनिकोलॉजी में भी पढ़ रखा है, फिजियोलॉजी में आपको पढ़ाया है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में बच्चा जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, भ्रूण की अवस्था में होता है, तो उसका हार्ट जो है, एक तो फेफड़े उसके काम नहीं करते हैं, उस टाइम फेफड़े जो है काम नहीं करते हैं, इसलिए जो सांस का काम है यानी श्वसन का कार्य जो है वो प्लेसेंटा करता है। और इसी के माध्यम से माँ के ब्लड सर्कुलेशन तथा भ्रूण के सर्कुलेशन में आपस में गैसों का आदान प्रदान, यानी गैसों का जो मेटाबॉलिक पदार्थ का गैसों का आदान प्रदान है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का, वो मतलब प्लेसेंटा जो है, माँ का और बच्चे का जो प्लेसेंटा मिलता है, उसके द्वारा ये दोनों काम होते हैं। अब फेफड़े जैसे काम नहीं करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, वैसे ही यकृत भी अक्रियाशील होता है। भ्रूण स्टेज में जो लीवर है एम्ब्रियो का, वो भी अक्रियाशील होता है, इसलिए फेफड़े और यकृत को इस सर्कुलेशन में बाईपास कर देते हैं, यानी उसको नेग्लेक्ट, वो उससे काम नहीं होता है, ये सिर्फ होता है प्लेसेंटा के थ्रू। अब ये जो परिसंचरण है, एम्ब्रियोनिक सर्कुलेशन जिसे बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक ब्लड सर्कुलेशन जो है, इसको समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें जाननी आवश्यक है। जैसे आपको एनाटॉमी जब आपने पढ़ी या फिजियोलॉजी पढ़ते हो, तो उसमें आपको बताया होगा कि अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल वेन, ये अम्बिलिकल वेन जो है, ये जहाँ सुंडी होती है गाय की, उसके दोनों साइड में, गाय और भैंस, भेड़ बकरी, कुत्ते में ये डबल होती है, दो होती है, दोनों साइड में एक एक है। लेकिन घोड़े और सूअरी में, घोड़ी में और सूअरी में एक होती है, ये संख्या में एक होती है। माँ के प्लेसेंटा से जो माँ एम्ब्रियो, जब बच्चा जब पेट में होता है, तो उसका जो प्लेसेंटा है, एक प्लेसेंटा का पार्ट होता है फीटस के साथ जुड़ा हुआ, एक होता है माँ का, दोनों जुड़ते हैं आपस में। तो माँ के प्लेसेंटा से शुद्ध रक्त लेकर, यानी जो शुद्ध रक्त होता है प्लेसेंटा के थ्रू माँ के, उसको लेकर अम्बिलिकल कॉर्ड, जो सुंडी जो है, जहाँ से जो बच्चा जो है वो जुड़ा होता है फीमेल से, वो अम्बिलिकल कॉर्ड है, उसमें अम्बिलिकल आर्टरीज के साथ ये ब्लड सर्कुलेशन होता है, अम्बिलिकल आर्टरीज के साथ होता है। लेकिन जो ही बच्चे में ये आर्टरी जैसे ही, मतलब कि बच्चे के अम्बिलिकस में प्रवेश करती है, यानी माँ के अम्बिलिकल कॉर्ड से ये आर्टरी जैसे ही बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड में प्रवेश करती है, ये अम्बिलिकल वेन में बदल जाती है, अम्बिलिकल वेन में बदल जाती है। ये अम्बिलिकल वेन जो है, ये यकृत में यानी लीवर में अम्बिलिकल फिशर द्वारा प्रवेश करती है। यानी ये जो अम्बिलिकल वेन जो है, ये फीटस का जो यकृत है, फीटस का यकृत है, उसके अंदर अम्बिलिकल फिशर द्वारा, जो फिशर होता है अम्बिलिकल फिशर, उसके द्वारा उसमें प्रवेश करती है। जन्म के बाद में जब बच्चे का जन्म होता है, तो यही जो अम्बिलिकल वेन है, जो अम्बिलिकल फिशर द्वारा उसमें लीवर में प्रवेश करती है, ये जन्म के बाद में राउंड लिगामेंट ऑफ लीवर, लीवर का राउंड लिगामेंट, आपने लिगामेंट पढ़े होंगे, तो राउंड लिगामेंट ऑफ लीवर में अवशेष के रूप में बदल जाता है। जन्म के बाद में ये इसमें चेंज हो जाता है, ये लिगामेंट में। फिर आता है
डक्टस वेनसस यानी अम्बिलिकल वेन का कुछ रक्त जो है, अम्बिलिकल वेन का कुछ रक्त सीधा पोस्टीरियर वेना केवा में डक्टस वेनोसस द्वारा चला जाता है। यानी डक्टस वेनोसस है, इसके द्वारा ये अम्बिलिकल वेन का कुछ रक्त सीधा जो है वो चला जाता है, क्योंकि गर्भ में यानी फीटस में लीवर व लंग्स दोनों काम नहीं करते हैं। जन्म के बाद में यह जो है आपका डक्टस वेनसस जो है ये लिगामेंटम डक्टेरियोजम में बदल जाता है। लिगामेंटम डक्टेरियोजम में ये जन्म के बाद में इसमें बदल जाता है। एक होता है फोरामेना ओवेल यानी ये दोनों एट्रियम जो अलिंद है, दोनों दायां और बायां, उनके बीच की दीवार में एक सेप्टम है। बीच की दीवार में इंटर ऑरिकुलर सेप्टम जिसे बोलते हैं, उसमें एक छेद होता है। यानी दोनों एट्रियम के बीच में सेप्टम होता है, दीवार है एक टाइप की, उसके अंदर छेद होता है ना, उस छेद को फोरामेना ओवेल बोलते हैं। इसके माध्यम से, इस छेद के माध्यम से ऑक्सीजनेटेड कुछ रक्त यानी शुद्ध रक्त जिसे बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड, वो कुछ रक्त जो है वो सीधा राइट से लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। यानी दाएं से बाएं अलिंद एट्रियम में, अलिंद में चला जाता है, तथा शेष रक्त जो है, जो बचता है रक्त, वो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल यानी राइट साइड के एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल यानी एट्रियम और वेंट्रिकल राइट साइड के दोनों, उनके बीच में जो वाल जिसे अपने ट्राइकस्पिड वाल बोलते हैं, उसके द्वारा राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, यानी दाहिने नीले में चला जाता है। लेकिन जन्म के बाद में ये भी बंद हो जाता है। ये जो अभी आपको बताया था ना, तो फोरामिना जो है, छेद है, ये जन्म के बाद में बंद हो जाते हैं। आगे आता है डक्टस आर्टरियोसस। डक्टस आर्टरियोसस ये पल्मोनरी आर्टरी जो लंग से आर्टरी निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी व एरोटा बड़ी धमनी है का सीधा संबंध है, जिसके माध्यम से बच्चे के फेफड़े से कुछ रक्त सीधा एरोटा में चला जाता है। बच्चे के फेफड़े से कुछ ब्लड जो है वो सीधा एरोटा में चला जाता है, तो शेष रक्त जो है वो लेफ्ट एट्रियम से, लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ एरोटा में आता है। ये जन्म के बाद में लिगामेंटम आर्टरियोजम में बदल जाता है। यानी ये सारे के सारे जो है ना, जितने भी ये है, ये बाद में लिगामेंट में चेंज हो जाते हैं। फिर आता है अम्बिलिकल आर्टरीज। अम्बिलिकल आर्टरीज ये संख्या में 2 होती है। अम्बिलिकल आर्टरीज 2 होती है, एक दाईं व दूसरी बाईं। एक दाईं होती है अम्बिलिकल आर्टरी, एक बाईं होती है। जो दाईं है, दाईं या अम्बिलिकल आर्टरी है, वो बच्चे से अशुद्ध रक्त लेकर प्लेसेंटा के द्वारा माँ को पहुँचाता है। यानी अशुद्ध रक्त जो है वो प्लेसेंटा के द्वारा माँ को पहुँचाता है। और जो अम्बिलिकल आर्टरी बाईं ओर है, यानी लेफ्ट साइड वाली है, वो यूरिनरी ब्लैडर के दोनों तरफ होती है, जो बच्चे के जन्म के बाद में राउंड लिगामेंट ऑफ ब्लैडर में बदल जाती है। अब बच्चे और माँ के रक्त संचरण में अंतर क्या है? जो ये ब्लड सर्कुलेशन जो है ना, प्लेसेंटा के थ्रू माँ और बच्चे में जो होता है भ्रूण के टाइम में, इसमें अंतर क्या है? माँ में फेफड़े काम करते हैं, जो फीमेल है, गाय या भैंस है, उसमें तो फेफड़े काम करते हैं। अतः रक्त शुद्ध होने माँ के फेफड़े में आ जाता है। यानी जो अशुद्ध रक्त है बच्चे से, वो शुद्ध होने के लिए माँ के फेफड़े में आ जाता है, क्योंकि बच्चे में फेफड़े काम नहीं करते हैं। इसलिए ज़्यादातर रक्त सीधा राइट एट्रियम से
लेफ्ट एट्रियम में फोरामेना ओवेल द्वारा तथा फेफड़ों से रक्त पल्मोनरी आर्टरी में सीधा डक्टस आर्टरियोसस के द्वारा एरोटा में चला जाता है। अतः इसमें 3 शॉर्टकट हैं जो सीधा एरोटा में जाता है। उसमें 3 शॉर्टकट है। एक तो है डक्टस वेनोसस यानी अम्बिलिकल वेन से डक्टस वेनोसस द्वारा अधिकतर रक्त पोस्टीरियर वेना केवा में चला जाता है। अतः यह हिपेटिक सर्कुलेशन का बाईपास है, यानी पोर्टल जो वेना केवा है उसके द्वारा हार्ट में चला जाता है। ये हिपेटिक सर्कुलेशन का बाईपास है। फिर आता है फोरामेना ओवेल, यानी अभी अपने पहले देखा था फोरामेना ओवेल जो है राइट व लेफ्ट एट्रियम के मध्य होता है। राइट व लेफ्ट एट्रियम के मध्य जो सेप्टम है उसके बीच में जो फोरामेना है उसको बोलते हैं फोरामेना ओवेल। ये पल्मोनरी सर्कुलेशन का बाईपास है, यानी ये पल्मोनरी सर्कुलेशन का बाईपास है। और डक्टस आर्टरियोसस, इसके द्वारा पल्मोनरी आर्टरी का अधिकतर रक्त जो है एरोटा में चला जाता है। अतः लेफ्ट एट्रियम व लेफ्ट वेंट्रिकल का बाईपास है। ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल का बाईपास, यानी सीधा जो है पल्मोनरी आर्टरी का अधिकतर रक्त जो एरोटा में सीधा चला जाता है, तो यानी लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल का बाईपास है। जन्म के बाद बच्चे में रक्त का शुद्धिकरण जो है फेफड़ों में होता है। जन्म से पहले तो माँ के फेफड़ों में होगा, जबकि गर्भ के दौरान ये कार्य माँ के फेफड़े करते हैं। अब पार्चुरेशन के बाद में, यानी बच्चे के जन्म के बाद में बच्चे में फोरामेना ओवेल जो है जो बंद हो जाने के कारण शुद्ध व अशुद्ध रक्त जो है अलग रहता है। यानी ये फोरामेना जब बंद हो जाएगा तो शुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग अलग रहेगा, जबकि गर्भ के दौरान ये जो है मिश्रित यानी मिक्स्ड रहता है। तो ये जो सिस्टम था ये था भ्रूणीय परिसंचरण तंत्र, यानी ये एम्ब्रियो का परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम था, जिसको हमने पढ़ा। कल हम लसिका परिसंचरण तंत्र, यानी जो लास्ट परिसंचरण तंत्र ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का लास्ट जो सेगमेंट है वो है लसिका परिसंचरण तंत्र, यानी लिम्फेटिक सर्कुलेशन। वो कल हम इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।